आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। दोनों जमातों का इख्तलाफात भुलाकर आगे चलने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना की जाए, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी ने यह तजवीज़ दी कि लॉन्ग मार्च पर पीपल्स पार्टी और PDM एक साथ इस्लामाबाद में दाखिल हों। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ PDM के सामने रखी जाएगी, ये कहना है ज़राए का। और अदम एतमाद की सूरत में दोनों जमातों को मुत्तफ़िक़ा लाहेमल अपनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ सामने आई है, ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए जिससे नाकामी का सामना न करना पड़े। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। जी इखलाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, दोनों जमातों के दरमियान जो है वो एतमाद साजी बढ़ाने पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक हुआ है और इख्तलाफ में लाए भूल कर जो है मिलकर चलने पर भी इत्तफाक हुआ है। राय के मुताबिक दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करने की जो है वो तजवीज़ आई है, जिससे दोनों जमातों ने उस पर इत्तफाक किया है। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ आई है कि लॉन्ग मार्च पर पीपल्स पार्टी और PDM एक साथ इस्लामाबाद में दाखिल हो, और जिस पर पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर जो है नून लीग ने PDM के सामने रखने की जो है वो हामी भरी है। जबकि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि अदम इत्तेमाद की सूरत में दोनों पार्टियों को मुत्तफ़िक़ा लाहे-अमल बनाना चाहिए, ताकि जो है वो किसी भी सूरत नाकामी का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तब्दीली सरकार से जान छुड़वाने पर इत्तेफाक हो चुका है। तमाम आइनी और सियासी ऑप्शन बिला ताखिर इस्तेमाल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात राय था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ और PDM से मुशावरत के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से इकट्ठे होकर ऐलान करेंगे। मुल्क बहरानों से दो चार है, अब भी एक न हुए तो कौम कभी मुआफ़ नहीं करेगी। ये डिस्कस हुआ कि क्या जो लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी ने जिसका ऐलान किया है और जो लॉन्ग मार्च PDM ने जिसका ऐलान किया है, इसमें हम किस किस्म की हम आंगी और कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हैं। इसमें 2-3 राय सामने आई, बड़ी मस्बत। पीपल्स पार्टी ने बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमारी तरफ से भी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फ़ैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। अगले चंद दिन में हमारी बात हुई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी कायद से कि मीटिंग बुलाएं और फिर उसके बाद हम PDM में ले जाएंगे और चंद दिनों में इसका हम PDM की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। दूसरी बात आपने कही अदम एतमाद की, इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है और उसको हम इस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और PDM की मीटिंग होगी, उसके बारे में। ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से? मुझे बताएं आप ज़रा, कोई खुदा का खौफ करें। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत को हर सूरत ख़त्म करेंगे। इमरान खान को भगाने के लिए हम सब एक पेज पर हैं। अपोजिशन जमातों में जितनी हम आहंगी होगी, हुकूमत उतनी ही खतरे में होगी। इमरान सरकार को गिराने के लिए पार्लियामान के अंदर और बाहर हर कदम उठाने के लिए तैयार है। ये हुकूमत इतना नालायक है कि चले मईशत पे हमारा कंसेंसस नहीं बनाया, सियासी हमारा कंसेंसस ना हो, मगर कश्मीर तक वो अपना पॉलिसी पे वो जो क्लैरिटी है और जो कंसेंसस होना चाहिए वो नहीं दिखा सके। अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लियामानी जमहूरी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब हमारा माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी जमातों में इख्तलाफ राय होता रहता है, अवाम की मुश्किलात के बायस इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने बिलावल को ट्वीट करके सिलेक्टेड कहा था, अब सिलेक्टेड कौन है? मरियम नवाज ने जवाब दिया कि जो सिलेक्टेड था वो जा रहा है। उनकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। अब सिलेक्टेड कौन है? अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट। आसिफ जरदारी का कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं। शहबाज शरीफ की दावत पर उनसे इजहार तशक्कुर भी किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इस मौके पर साबिक सदर का कहना था कि शहबाज शरीफ की दावत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपोजिशन लीडर ने खुले दिल से अपने घर बुलाया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी नून लीग पर एतमाद करती है? आसिफ अली जरदारी ने जवाब में सर हाँ में हिलाया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को खुद अलविदा किया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब कर रहे हैं। ₹1 का कर्ज भी नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बैंकों में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, रिजर्व है, एक एक पैसा कर्जे का है। कर्जे के अलावा हमारे ज़र मुबादला में एक पैसा भी नहीं है। क्या मुल्क बना दिया, कहाँ हमें पहुंचा रहे हैं ये लोग। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको भगाएंगे। अब ये मुल्क पे नहीं ठहर सकते इंशाअल्लाह। और हमने चट्टान बनकर इनका मुकाबला किया है, डट कर इनका मुकाबला किया है और दुनिया समझती है। और मैं आज भी उन क़ुव्वतों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस किस्म के नालायकों को धांधली करके कौम पर मुसल्लत करने का जुर्म किया है। आइंदा एहतियात करें, हम इस मुल्क पे किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। बेशक तुमने अगर मुल्क को अमेरिका का ग़ुलाम बनाना है तो हमने इस मुल्क को अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद करना है। ये जंग है अब क्या और हमारे दरमियान। हम नज़रिए की जंग लड़ते हैं। हमने अंग्रेज़ से जंग लड़ी है, 150 साल अंग्रेज़ का मुकाबला हमने किया है और इस वतन अज़ीज़ को आज़ाद किया है। आज इस वतन अज़ीज़ को दोबारा ग़ुलाम नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इन हालात में भरपूर तौर पर एक कौम बनना चाहिए। और यहाँ पर जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भी आपको पता है इन्होंने क्या चाल चली है। इन्होंने एक चाल चली कि अपने सूबे के बल्दियाती इलेक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक पहला मरहला, एक दूसरा मरहला। इनका ख्याल ये था कि पहले मरहले में हम कामयाब हो जाएंगे और कामयाब होने के बाद उसका असर दूसरे मरहले पे पड़ेगा और फिर दूसरे मरहले में भी हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमने पहले मरहले में इनको शिकस्त दे दी है। और आज जमीयत उलमा इस्लाम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की सियासत तिजोरी हाइट्स और नस्ला टावर की तरह गिरेगी। सारे गंदे अंडे मिलकर इस्लामाबाद आए। सब एक ठोकर की मार हैं, फांसी पर लटकना पसंद करेंगे, भागने वाले नहीं। लीगी कायद की तरह जाली सर्टिफिकेट पर फरार नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासत का मुस्तकबिल बताएगा कि उनकी सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी और पीपल्स पार्टी की सियासत जो है तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। फांसी दे दी जाए अडियाला जेल में, मुझे अडियाला जेल में फांसी दे दी जाए, मैं तैयार हूंगा, मुल्क से फरार नहीं हूंगा। उस अल्लाह के नबी की कसम है, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दे के मुल्क से नहीं भागूंगा।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि आर या पार करने वाले एक दूसरे के साथ खार हो रहे हैं। अपोजिशन के अदम एतमाद आएगी, ना ही इस्तीफ़े देंगे। सियासी मुखालिफिन जितने मर्जी तीतर बटेर खा लें, इमरान खान NRO नहीं देगा। एक तरफ आसिफ अली जरदारी उनकी लूटमार है, दूसरी जानिब जो है वो शहबाज शरीफ की लूटमार है, जो कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। तो आज जो है वो लूट खसूट करप्शन के टोले की जो है वो मुलाकात थी, जो पहले एक दूसरे को शोकास देते हैं, एक दूसरे को जो है वो सिलेक्टेड के ताने देते हैं, आज जो है वो फिर मुलाकातें करते हैं। मरियम सफदर को ये बताना चाहिए था ना कि उन्होंने तो कहा था आर या पार, अब जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो खवार हो रहे हैं। तो ना इनकी अदम एतमाद आएगी, ना इनके इस्तीफे आएंगे, ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से उठक बैठक करते रहेंगे। ये जितनी मर्जी जो है वो तीतर बटेर के खाने खा लें, ये जितनी मर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ कलाबाजियां लगा लें, लेकिन इनके रास्ते के अंदर इमरान खान खड़ा है। इनको पता है कि इमरान खान ने जो है वो इनको NRO नहीं देना। यौम यकजहती कश्मीर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इंसानी अलमियत को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने का वक्त है। DGI SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कश्मीरियों को जद्दोजहद आज़ादी पर सलाम पेश किया। आर्मी चीफ का कहना है कि वो भारतीय मसालिम, लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कश्मीरियों के आज़म और दलेराना जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़। दुनिया खबर की दुनिया।